फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन अपने किए पर पछता रहे हैं, क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा है, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको छोड़कर कोई गलती की है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ wands, seven of wands, the fool, the magician, six of wands, the world और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, फाइव ऑफ पेंटिकल। होप कि कार्ड आपको अच्छे से नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन अपने किए पर शर्मिंदा है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफ़ी भरे डिसीजन लिए जिसकी वजह से आपको अपने रिलेशन में बहुत सफ़र करना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो या आपके पर्सन जो है वो काफ़ी केयरलेस तरह के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द फूल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन बिल्कुल जो है एक केयरलेस पर्सन है। उन्होंने कभी भी कोई डिसीजन लेते समय कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा। आप देख सकते हैं कि एक इंसान ऊपर मुंह करके चल रहा है और उसे बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं कि वो उसे चोट लग सकती है या उसकी वजह से किसी और को चोट लग सकती है, लेकिन वो अपनी मस्ती में ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की भी नजर आ रही है कि उन्होंने डिसीजन लेते समय कभी भी उसके इफेक्ट्स के बारे में नहीं सोचा और अपने हिसाब से ही हमेशा अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस समय आपके पर्सन के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे दूर होना चाहते थे। आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आपसे बेहतर भी उन्हें कुछ मिल सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जिन लोगों की बात मानकर आपको छोड़ना चाहते थे उन्होंने उन्हें कुछ ऐसे हसीन सपने दिखाए कि उनको ये लगा कि शायद आपको छोड़कर उनकी लाइफ जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। इसके अलावा आपके पर्सन ने आपको छोड़ने के लिए अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश की और वो लोगों के साथ फैमिलियर होते हुए नजर आ रहे हैं और कई धार्मिक कार्यों में भी जो है वो
लगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में हो सकते हैं। ये महिला आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, या उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है जो आपको और आपके रिलेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, या जो ये चाहती थी कि आप अपने पर्सन से दूर हो जाएं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सनैलिटी ने, इस महिला ने आपको आपके पर्सन से दूर करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि आपके पर्सन इसके चक्रियों में इस तरीके से फंस गए कि उन्हें सही और गलत के बारे में फैसला लेना ही नहीं आया, और वो सब कुछ करते चले गए जो ये इन्होंने कहा, और आज वो इस कगार पर खड़े हैं कि आपसे इतना दूर जा चुके हैं कि वापस लौटने की उनमें हिम्मत ही नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वंड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जिस ख्वाब को देखकर उन्होंने आपको छोड़ा, आज उसमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर मैं कहूँ कि आज वो चारों तरफ मुसीबतों से घिरे हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जिसके कहने पर आपसे दूरी बनाई, सारी चीजें भी उनके पास नहीं है, और आज उन्हें उनकी असलियत भी शायद उनके सामने आ चुकी है। इसलिए वो ये मानते हैं कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, और उसकी वजह से आज वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वंड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप ही उनका एक वो सहारा थे जिसकी वजह से वो जिंदा थे, और जो कुछ भी वो करते थे बड़ी खुशी से करते थे। आज उनके पास हो सकता है कि बाकी सारी चीजें हों, लेकिन आपका ना होना उन्हें हमेशा खलता है। और अगर मैं कहूँ कि वो आपको बेहद याद करते हुए नजर आ रहे हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो इंसान हमसे दूर हो जाता है तब हमें उसके अच्छी और बुरी बातें जो है वो याद आती हैं, और वो बुरी बातों में भी हम अच्छाई ढूंढ लेते हैं। पर ऐसा होता है, जब हमें किसी से दूर जाना होता है तो हम उसकी बुराइयों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जब हमें उनके साथ रहना होता है तो हम उनकी अच्छाइयों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपके पर्सन को आपसे दूर जाना था तो उन्होंने आपकी बुराइयों को याद रखा और आपकी अच्छाइयों को भूल गए, और आज आपसे दूर होने के बाद आज उनको वही बुराइयां शायद अच्छाइयां नजर आ रही हैं, और आज वो आपको बेहद याद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आज जिस कैरियर की वजह से या जिसकी कहने की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, जिसमें से कुछ भी उनके पास नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इस समय आपके पर्सन को मनी क्राइसिस हो रहे हैं और उनका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय उन्हें मनी क्राइसिस हो रही है। उनका जिस फ्यूचर को वो बनाने चले थे आज कुछ भी उनके पास नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ लोगों को नजर आ रहे हैं लेकिन मन से काफी टूटे हुए और बहुत अपने आप को पेन में महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज भी जब वो अपने किन्हीं अच्छे दिनों के बारे में सोचते हैं तो उन्हें आपकी याद आ जाती है। जब भी वो ये सोचते हैं कि वो भी कभी खुश रह सकते हैं तो उन्हें अचानक आपकी याद आ जाती है, और आपके नाम का प्याला उनके हाथ में आ जाता है, और वो ये सोचते हैं कि किस तरह से आप उनकी केयर किया करते थे। जब भी उन्हें मनी क्राइसिस होते थे आप उनको किस तरह से हेल्प किया करते थे। आज वो सारी बातें उन्हें एक एक करके याद आ रही हैं, और वो बेहद जो है अपने आप को आपसे जुड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द वर्ड का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि आप ही उनकी दुनिया है और आपके सिवाय उनकी दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिनके कहने पर उन्होंने आपसे दूरी बनाई, आज उन्हें ये चीज पता चल चुकी है कि उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपको उनसे दूर करने के लिए किया, और आज जब वो आपसे दूर हो गए हैं तो उन्हें इस चीज का एहसास हो चुका है कि उनकी दुनिया ही खत्म हो गई है। इस चीज में कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, क्योंकि जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हम एक दूसरे के साथ करते हैं जो हमें बाद में बेहद याद आती है। जब हम किसी को बहुत ज्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं तो उस टाइम की कोई कीमत नहीं रह जाती, और सामने वाले को लगता है कि शायद ये इंसान खाली है और इसकी लाइफ में शायद कुछ भी नहीं है, इसकी लाइफ में मेरे ही नाम का जो है वो घेरा बना हुआ है। लेकिन आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि
आप उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट थे। और अगर आज वो अपनी दुनिया के बारे में सोचते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ आप ही नजर आते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और उन्होंने अब तक आने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन आज उनके पास वो मुंह नहीं, आज उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं कि वो आपके पास आए, क्योंकि वापस आने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर चुके हैं। और इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि आपकी लाइफ में अगर कोई और आ गया होगा या आपने उनके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया होगा तो उनका वापस आना और ना आना बराबर होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन में वो वापस आ जाते हैं तो ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के, तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हर्मिट का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय हर्मिट के मोड में नजर आ रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भगवान से ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी अपनी गलती मानी ही नहीं। उनको ये लगा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है और आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है। लेकिन आज उन्हें इस चीज का एहसास हो चुका है कि आपके बिना उनका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आज वो चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें आपके सिवाय कोई भी नजर नहीं आता। ये बात मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ बेहद बुरा किया। आज उन्हें वो सारी तकलीफ का एहसास हो रहा है जिस तकलीफ में उन्होंने आपको छोड़ा। आज वो ये मानते हैं कि किसी से दूर होना और किसी को याद करना कितना मुश्किल होता है, और जब कोई इंसान अकेला रह जाता है तो किस तरह से उसे सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। आज वो सारी चीजें उन्हें एक एक करके याद आ रही हैं और वो काफी रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। और आज वो शायद भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरा ये सवाल था कि क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है, तो जी हाँ, जिस समय उन्होंने गलती की उस समय उन्हें गलती का एहसास नहीं था, लेकिन आज उन्हें अपनी गलती का एहसास है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी खुशियों में खुद ही आग लगा दी और अब वो चाह करके भी उन चीजों को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई इंसान एक बार लाइफ से चला जाता है तो दोबारा आने के बाद चीजें पहले जैसी नहीं होती और वापस आने के बाद भी वो इंसान हमेशा रिग्रेट में रहता है। और ये सारी चीजें शायद आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। लेकिन यूनिवर्स ये मानती है कि आपने अपने रिलेशन में 100% निभाया, और यूनिवर्स ये भी मानती है कि कहीं ना कहीं आप आज भी अपने पर्सन का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स ये भी मानती है कि आपने अपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया। इस चीज में तो यूनिवर्स ये मानती है कि आने वाले टाइम में आज यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि अगर रीडिंग में द मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है तो अगर आपने ये सोच लिया है कि अब आपके रिलेशन में कुछ भी नहीं बचा है, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पर्सन आपसे बहुत दूर जा चुके हैं, अगर आपको लगता है कि उनको शायद आपसे कोई बेहतर मिल गया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जी नहीं, यूनिवर्स ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया और वही सारी चीजें आपके पर्सन को रिवर्स में मिल रही हैं। आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करती हुई नजर आ रही है। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके पर्सन से दूर नहीं कर सकती, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो अगर आपको इस समय ये लग रहा है कि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी तो भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड होता है और नंबर 1 का कार्ड होता है, और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो वो सारी नेगेटिव चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं और आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कुछ उसी पॉजिटिव सिचुएशन में मुझे आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने हिस्से का जितना भी दर्द था उसे सह चुके और अब दर्द को सहने की बारी आपके पर्सन की है। और अगर आपके पर्सन उसी दर्द को महसूस करते हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना होगा और अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपको जो है वो खो दिया और आज वो काफ़ी केयरलेस तरह के इंसान नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने कभी भी डिसीजन लेने से पहले आपके बारे में नहीं सोचा। आपको भूलने की उन्होंने पूरी कोशिश की, क्योंकि वो किसी महिला के दबाव में हो सकते हैं जो आपको उनके साथ रहने नहीं देना चाहती थी। लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया घूमता है, तो समय के साथ आपके पर्सन को उनकी असलियत समझ में आ गई है और आज वो काफ़ी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आज वो आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि आप ही उनकी दुनिया है। और आज उनको आपसे दूर होने के बाद उन्हें काफ़ी मनी क्राइसिस भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि जब आप उनकी लाइफ में थे तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनको नहीं हुआ करती थी। और आज आपके पर्सन को ये लगता है कि आप ही उनकी दुनिया है और आज वो आपके प्यार के पहले के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वो आप तक
पूरी तैयारी कर चुके हैं और आपको इतना याद कर रहे हैं कि हर्मिट के मोड में नजर आ रहे हैं। वो आपको भगवान से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और शायद उनकी यही पुकार सुनकर यूनिवर्स आपके रिलेशन में जादू करना चाहती है और वो सारी चीज़ें जो आपके रिलेशन में ख़त्म हो गई हैं वो सारी चीज़ें दोबारा से आपके रिलेशन में होंगी और आप अपने पर्सन के साथ होंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।